महाशिवरात्रि का रहस्य। इस रात जागरण और व्रत क्यों किया जाता है? महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने की एक दिव्य रात्रि है। ये वह रात है जब अंधकार भी प्रकाश का मार्ग बन जाता है और साधारण मनुष्य भी शिव तत्व को अनुभव कर सकता है। भारत की सनातन परंपरा में महाशिवरात्रि का विशेष स्थान है क्योंकि यह रात भगवान शिव की आराधना, साधना और आत्मिक जागरण की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इसी रात जागरण क्यों किया जाता है, व्रत क्यों रखा जाता है और इसे इतना पावन क्यों माना गया है? आइए इस रहस्य को कथा और भाव के माध्यम से समझते हैं। शिवरात्रि की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह मिलन केवल दो देवी देवताओं का नहीं था बल्कि शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा के एक होने का प्रतीक था। इसी कारण इस रात को अत्यंत शुभ माना गया। कहा जाता है कि इस रात्रि में शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में आ गई, तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया। विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने पूरी रात जागकर शिव की आराधना की। उसी रात को महाशिवरात्रि कहा गया, इसलिए इस रात्रि में जागरण का विशेष महत्व माना गया है। इस रात जागरण क्यों किया जाता है? महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण की रात कहा जाता है क्योंकि यह केवल शारीरिक जागरण नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का अवसर है। मान्यता है कि इस रात ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक होता है। जो व्यक्ति इस रात जागकर शिव नाम का स्मरण करता है, ध्यान करता है या भजन कीर्तन करता है, उसकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। जागरण का अर्थ है अज्ञान की नींद से जागना। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन वे भोले नहीं बल्कि अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी हैं। उनकी उपासना में जागरण इसलिए किया जाता है ताकि मनुष्य अपनी आलस्य, अज्ञान और नकारात्मक विचारों से ऊपर उठ सके। व्रत रखने का रहस्य। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने की परंपरा केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है संयम। इस दिन उपवास रखने से शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है और ध्यान में स्थिरता आती है। शिव साधना में शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण सीखता है और यही नियंत्रण उसे शिव मार्ग की ओर ले जाता है। बेलपत्र, जल और रुद्राभिषेक का महत्व। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल और भस्म अर्पित की जाती है। बेलपत्र को 3 पत्तियों वाला माना जाता है जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। जल अर्पण से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और दूध से जीवन में शांति आती है। रुद्राभिषेक करने से वातावरण शुद्ध होता है और व्यक्ति के भीतर छिपे नकारात्मक संस्कार धीरे धीरे समाप्त होते हैं। यही कारण है कि इस रात शिवालयों में विशेष भीड़ देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि और आत्मिक उन्नति। योग शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि इस रात कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की संभावना अधिक होती है। जो साधक इस समय ध्यान करता है उसे जीवन में सही दिशा प्राप्त होती है। शिव ध्यान में बैठा हुआ देवता है। वे हमें सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात मौन, ध्यान और जप को विशेष महत्व दिया गया है। भक्त और भगवान का संबंध। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शिव केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जीव के भीतर विद्यमान है। जब भक्त सच्चे मन से ओंमय नमः शिवाय का जाप करता है, तब उसका मन शिवमय हो जाता है। यही इस पर्व का सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि इस रात की गई छोटी सी भक्ति भी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर सकती है। इसलिए साधारण भक्त से लेकर बड़े योगी तक सभी इस रात को विशेष मानते हैं। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि जागरण और व्रत का पर्व इसलिए है क्योंकि यह हमें अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। यह रात हमें याद दिलाती है कि यदि हम अपने भीतर झांकें, संयम रखें और शिव का स्मरण करें तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो सकती है। इस पावन रात्रि में यदि मन, वचन और कर्म से शिव की आराधना की जाए तो भोलेनाथ अवश्य कृपा करते हैं। नमः शिवाय।